1 करोड़ की आबादी के बीच में न्यूजीलैंड कितना अच्छा से मथा होगा, उस 1 करोड़ की आबादी से इतने बेहतरीन प्लेयर निकालता है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 3 करोड़, दिल्ली इतना, कितना मथ के वहां का सिस्टम होगा, ऑर्गेनाइजेशन काम करता होगा, महज 3 करोड़ में से इतने बेहतरीन खिलाड़ी निकालता है कि लगता है कि वो सब वर्ल्ड कप पे पेटेंट है उन सब का। लेके चल जाए, जैसे वर्ल्ड कप जीत के जाता है लगता है कि गांव का ट्रॉफी जीत के ले गया, टांग के लेके चल गया यहाँ पे, महज 3 करोड़ में। और एक भारत देश का सिस्टम है जिसमें 140 करोड़ में से हम लोग को तो ऐसा खिलाड़ी मत के निकालना चाहिए, क्योंकि आगे जो क्रिकेट में एकदम समझ जाइए कि दूसरे क्यों जीतिए नहीं पाए। लेकिन भ्रष्टाचार, रिश्तेदार, ये ऐसा सिस्टम है कि नहीं जा यहाँ पे कहाँ कोई ज्यादा होता है। अरे बाप हो बाप, हालांकि हम लोग के समय तो बालाजी, ये हर्षल गिब्स, ये सब का जमाना था। अब तो नया नया आ गया है, सब पता नहीं कौन कौन। यहाँ पे हम लोग के समय वो आटा पट्टू था, सरवन आटा पट्टू सेनवान, गिरकिलिस्ट, अब ये सब नहीं खेलता है सब कोई। हाँ, उस सब का बेटा खेलता है। क्रिकेट में ज्यादा मेहनत बॉलर को है और एक बैट्समैन को है। तो एट ए टाइम क्रीज पर आपको 13 को खिलाड़ी मिलेगा, 11 को बॉलर साइड से और 2 को बैट्समैन साइड से। तो एट ए टाइम यहाँ पे उसमें 1 बैट्समैन को दिक्कत है, 1 बॉलर को, और फील्डर में जो है ना उसमें से एक को कोई जिधर मारा है, मतलब सबका सब नहीं दौड़ेगा। और फुटबॉल में मारा हो है फेंकिया, मार धाए धाए, बहुत टफ खेल है फुटबॉल, सबके बस का नहीं है। और आप लोग खेलने जाइएगा तो हाथ पैर में रुका के बैठ जाइएगा, 2 दिन खेलिएगा मुर्गा के बैठ जाइएगा फुटबॉल में यहाँ पे। तो फुटबॉल बहुत टफ खेल होता है यहाँ पे। तो भारत में फुटबॉल उतना नहीं है। भारत में जो क्रिकेट है ना, क्रिकेट ये अन्य खेल को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, बिना मतलब एकरे में भाजते जा रहा है, ऐसे भाजने जा। जितना पैसा खर्च फुटबॉल क्रिकेट पे होता है ना, तो मर जाओ तुम खेलते खेलते, देख लेना तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता, देखते हैं हम। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 12 करोड़ लोगों में खिलाड़ी नहीं है सब। अरे ऐसा नहीं कि मार के ठेहुना तोड़ के आउट कर दे सब, LBW का नौबते ना आए, नहीं समझा। तो हमारे यहाँ सिलेक्शन खराब है। 140 करोड़ लोग में हम लोग अच्छा नहीं खोज पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया 8 करोड़ की जनसंख्या से इतना क्रीम लेके आ रहा है कि जब वो क्रिकेट खेल के जब गया था वहां तो उसके रिसीव करने कोई नहीं आया था, और इससे वर्ल्ड कप लेके जा रहा था, जिससे लग रहा है सब्जी खरीद के ले जा रहा है। और हमारे यहाँ इतना आगे जाके सक्सेस होइएगा, इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको यह पता चल जाए कि कितना मैक्सिमम सक्सेस हो सकते हैं और कितना मिनिमम सक्सेस हो सकते हैं, तो आपको रेंज पता हो जाएगी कि हम इसी में रहेंगे। समझ में गया? इसको पता करना सिंपल है। आपके सबसे करीबी दोस्तों को लीजिए, 5 ठो, 5 सबसे करीबी दोस्त हैं जिसके पास आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। उसमें है ये नहीं है ऐसा जो लड़का होता है सब ना, ये सब देहात, ये आगे जाके ना नौकरी में नहीं जाता है, ऐसे लड़के आगे जाके बियाह लगाने वाला अगुआ बनते हैं। समझ गया? उसको कोई मतलब नहीं है कि सर क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, पूछू अगर तो टोकेगा इसे। अच्छा है ये नहीं है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसको कोई नहीं जानता? नहीं, ऐसे ही आदमी अच्छा अगुआ बनता है। उसका सक्सेस पता चल गया, हम बता रहे हैं क्या कह रहा है क्या। लड़का या लड़की, 5 आप अपने बेहतरीन दोस्तों को चुनिए जिसके पास आप ज्यादा समय देते हैं, बात करते हैं, रहते हैं, जैसा भी हो। उसमें जो सबसे अच्छा होगा आप मैक्सिमम उतना जा सकते हैं, और जो सबसे खराब होगा मिनिमम उतना जा सकते हैं, यानी उसी के बीच में रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अच्छे 5-6 को दोस्त रह जाए, आपकी संभावना ज्यादा रहे। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। मान के चलिए कोई लड़का है और हमारे पास बहुत ज्यादा समय बिता रहा है, जेन्युइन है उसका, जो दूसरे को मेहंदी लगाता है उसका हाथ अपने से लाल हो जाता है। समझ में? तो डिपेंड करता है इस चीज पर। इस चीज को हमेशा याद रखिए। 5 ऐसे दोस्त बनाइए जहां आप जितना सक्सेस आप होना चाहते हैं। मान के चलिए कुछ ऐसे लड़के हैं जो 5 लड़के आपका PCS का एग्जाम निकाल सकते हैं या UPSC का निकाल सकते हैं। 5 लड़के ऐसे सेलेक्ट, मतलब समझ कीजिए कि जो UPSC निकाल सकते हैं। उस 5 के बीच में अगर आप रहेंगे ना, BPSC तो कंफर्म निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये डिपेंड करता है कि आपका माहौल कैसा है। शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो योर फ्यूचर।
तुम अपने दोस्तों को दिखा, हम तुम्हारा भविष्य बता देंगे। हमारे लाइफ में 5 गो दोस्ते हुआ सब, बाकियों को हम जानते बहुत को है। हम ऐसे तो हम बहुतों को जानते हैं। अब किसी के साथ हम बारात में खाना खा लिए तो भर बाराती कहेगा हमारा दोस्ते हैं। ऐसा नहीं ना, बट हमारे 5 गो दोस्त है सब। मतलब हमारा ये बचपन से हमारा सिद्धांत रहा था, ये हमारी सक्सेस डिपेंड करेगी ये कितना आगे जा सकते हैं, समझ में आएगी ना। और हमेशा उन लोग ने साथ भी दिया। लॉकडाउन जब हो गया था ना, लग गया था, तो हमारे पास स्टूडियो लगाने का सेटअप नहीं था, तो हमारा दोस्त का दुकान था, उसमें शटर उठा के वहां स्टूडियो लगाए थे, वहां से वीडियो बनाए थे, लेकिन साथ नहीं छोड़ा उसने। और लॉकडाउन के बाद आदमी 1 साल बैठ जाएगा तो आदमी पढ़ाना भूला जाएगा, 1.5 साल। इसलिए इस सब चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा, लाइव वाले हो चाहे उधर वाला अगुआ हो। समझ, लड़की लोग को भी इस सब चीजों को ध्यान दीजिएगा। आपके लॉज में 4 को 5 को ऐसा लड़की रहेगी, किसी को तेज बोल दीजिएगा तो मुंह फुला के बैठ जाएगी, लात मार दो, इसे चल जाए ससुर। नहीं करिए कि कुछ लोग का कहना है कि मैं कभी सफल नहीं होंगी, रात में सिलाई करती हूं, फिर जो समय मिलता है तो पढ़ते हैं, क्या हम सफल हो पाएंगे? देखो, इसमें कोई पूछेगा हमसे ये बात कि हम सफल हो पाएंगे तो हम किसी को कहेंगे कि तुम नहीं होगा, या कोई शिक्षक कहेगा हम नहीं होंगे। आप कितना पढ़ते हैं इससे मायने नहीं रखता है, क्या पढ़ते हैं और कितने देर तक उसे याद रखते हैं ये मायने रखता है। जान गया ना, तब वो लोग को पता चल गया। इसलिए कभी मत बताइएगा ये सब चीजों। जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है ना, तो इंसान अपना कॉन्फिडेंस खोने लगता है। समझा गया? रीजन समझिए। अगर आपसे कोई बात पूछेंगे आप तुरंत